नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं आप, जहां आपको बता दें लेट्स इंस्पायर बिहार ने राज्य में उद्यमिता क्रांति लाने और अधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन किया है। ये समिट रविंद्र भवन पटना में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और सह मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। अभियान के मुखिया और पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव ने शिक्षा, समता और उद्यमिता के 3 मंत्रों के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में अपने विचार साझा किए हैं। समिट में राज्य के युवा उद्यमी को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान भी की जाएगी। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बिहार आज बिहार का सबसे बड़ा सामाजिक अभियान बन चुका है, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक एक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। 2.5 लाख से अधिक बिहारवासी इस अभियान के साथ संकल्पित रूप में योगदान कर रहे हैं और नियमित रूप से बड़े कार्यक्रमों में ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की बड़ी क्रांति आ सके। 24 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में सुबह 10 बजे से स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें देश भर से अनेक उद्यमी, अनेक कॉर्पोरेट सेक्टर के वरिष्ठ जन 500 से अधिक की संख्या में अभी तक जो स्टार्टअप्स हैं रजिस्टर कर चुके हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो स्टार्टअप्स लगाना चाहते हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आने की सहमति दी है। इस कार्यक्रम में अमित कुमार जी आ रहे हैं जो 21 स्टार्टअप्स को 21 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके लिए उनके द्वारा इस न्याय नेटवर्क परियोजना एवं जनकन अस्पताल के तत्वाधान में मानव तस्करी एवं पॉक्सो मामलों में पुलिस की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला एसडीपीओ कार्यालय साथ ही रक्सौल की मीटिंग हॉल में आयोजित हुई है। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम मनीष कुमार और एसडीपीओ मनीष आनंद ने दीप प्रज्वलित करके किया है। बता दें प्रशिक्षण का संचालन न्याय नेटवर्क की सीनियर एडवोकेसी एडवाइजर एडवोकेट संजू सिंह पटना ने किया है। कार्यशाला में रक्सौल अनुमंडल के सभी पुलिस थानों के अधिकारी, साथ ही जीआरपी, आरपीएफ, साथ ही एएचटीयू एवं 47वीं बटालियन एसएसपी के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लखीसराय से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां बड़िया नगर परिषद में जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 53 करोड़ की लागत से एसटीपी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। इसी बीच बता दें महत्वपूर्ण परियोजना के लिए नगर वासियों ने मुंगेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को हार्दिक धन्यवाद और आभार भी उनका व्यक्त किया है। शिलान्यास समारोह में लखीसराय जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र और उप विकास आयुक्त सुमित कुमार और बड़िया नगर परिषद अध्यक्ष डीजी कुमारी उपस्थित रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें डेजी कुमारी उपस्थित रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से नगर परिषद को यह महत्वपूर्ण परियोजना मिली है जो जल जमाव की समस्या दूर करने में सहायक होगी। लखीसराय से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें खबर आ रही है कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव आज भागलपुर पहुंचे हैं। भारी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मंच पर कांग्रेस के भावी उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा के हजारों समर्थक झंडा लेकर खड़े हुए थे। आपको एक बार फिर से बता दें, प्रवीण सिंह के कुशवाहा के हजारों समर्थक झंडा लेकर खड़े मिले, वहीं उन्होंने नेता का स्वागत भी किया है। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि यह आंदोलन अब केवल जल अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि उग्र आंदोलन का रूप ले चुका है। आपको बता दें जन अधिकार तक सीमित नहीं रह गया है, यह आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। वहीं जनता अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। स्थानीय नेताओं और भीड़ के समर्थन से यह स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस राजद गठबंधन जनता के बीच मजबूत जुड़ाव बना रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे जनता की उम्मीदों और भावनाओं का प्रतीक भी बता रहे हैं। अब देखना होगा कि यह आंदोलन नीति और योजनाओं में कितना असर डाल पाता है। ये केवल राजनीतिक प्रतीक बना रहता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं।
अगली खबर देख रहे हैं, जहां बढ़िया थाना क्षेत्र के गैस गोदाम के समीप बाइक सवार 3 अपराधियों ने खुशबू पुस्तक भंडार के संचालक शत्रुघ्न शाह की गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको इसी बीच बता दें, जानकारी के अनुसार मृतक जैसे रोजाना की तरह दुकान बंद कर देर शाम लोहरा गांव लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। परिजन आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया है। हत्या के बाद आक्रोशित परिजन शव लेकर बढ़िया पहुंचे हैं और मुख्य सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर एसडीपीओ शिव कुमार और बढ़िया थाना पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। पुलिस घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। लखीसराय से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। एक 55 साल का व्यक्ति मेरे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मृत अवस्था में आया। हम लोगों ने सीपीआर किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। प्यूपिल सब डायलेटेड था, फिक्स्ड था, नॉन रिएक्टिंग टू लाइट था, पल्स नॉट पल्पेबल था, बीपी नॉट रिकॉर्डेबल था। क्लिनिकली पेशेंट डी कर चुका था। चलाए 8-9 बजे के लगभग आते हैं। उसी दरमियान में हमारे एगो स्टाफ था, उसके साथ था। उसको क्या बोला नहीं बोला, अंदर बढ़िया से इधर आने में दहिना साइड में इंडियन ऑयल का ही कंपनी है, यानी गैस सिलेंडर देने वाला, उसके सामने इधर जो है बजरंगबली का मंदिर है, वहीं पे सब कुछ नहीं। हम लोग किसी से किसी को दुश्मनी हम लोग को नहीं है, हम दुकानदार हैं बस। बाकी किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई ली नहीं है। जी शत्रुघ्न कुमार। अगली खबर देख रहे हैं, जहां नगर के रिंग बांध कोट बाजार पलवेया धाम में श्री गणिनाथ गोविंद भगवान पूजनोत्सव एवं जयंती समारोह का आयोजन मंगलवार को हनुमत ध्वजारोहण और श्री गणेश के साथ किया गया है। ध्वजारोहण के बाद हनुमान आराधना का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए हैं। 22 अगस्त को शुक्रवार को न्योतन एवं निशान शोभा यात्रा भी निकाली गई है और रात 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी बीच नेपाल और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल गुप्ता, महामंत्री विश्वनाथ प्रसाद और अन्य सदस्य आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मंदिर के पुजारी बाबा अशरफी शाह और भुवनेश्वर शाह भगत ने मुख्य जजमान विकास कुमार के साथ पूजा अर्चना की है। सीतामढ़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। पुणे से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कस्बा सुभाष नगर गांव में कारी कोसी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। जी हां, ये दुखद घटना है, जहां घटना के दौरान गौरी नाम की लड़की डूबने लगी। उसे बचाने के लिए उसके भाई सनी, मां सुलोचना देवी और बाद में भाई सचिन और शेखर भी नदी में कूद गए, जिससे सभी डूब गए। आपको बता दें, अभी तक 4 शव बरामद किए गए हैं और एक की तलाश अभी भी जारी है। सूचना मिलने पर कस्बा विधायक आफा कालम, सीओ रीता देवी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी में कुछ दिन पहले मिट्टी की खुदाई कर गड्ढा बनाया गया था, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेजा गया है। स्थानीय लोगों जो है वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हुआ का लड़की को तो हम सोचे हम जाएंगे तो बचा लेंगे, फिर हमको भी टाल लिया अंदर में। उसका बाद धीरे धीरे सब कूदने लगा। कौन कौन डूब गया है? मेरा मम्मी भी डेड हो गया है और फिर उसके बाद भाई है, एक तो बहन है और एक तो और भाई है। चारों सब लोकल ही है? हाँ। मतलब कि अगल बगल भाई है, अपने अड़ोसी पड़ोसी का। क्या क्या नाम है पांचों का? पांचों का है। मेरा मम्मी का नाम है सुलोचना देवी, एक तो पुन्ना नाम जी करण कुमार, शेखर कुमार, गौरी कुमारी। एक लड़का का नाम? हाँ, अभी एक तो लड़का फंसा हुआ है, सचिन कुमार नाम। अच्छा, मतलब क्या हुआ था वहाँ? गड्ढा था काफी? पूरा गड्ढा था सर। हम सब जाते थे बचाने के लिए तो दलदल था वहाँ और धंसले जा रहा था। तो लड़की थी गौरी, तो उसको बचाने के क्रम में 4 और व्यक्ति भी उनको बचाने के लिए गए थे। तो उस क्रम में कुल 5 व्यक्तियों की जो है अभी तक जो हमें सूचना मिली है, उसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो काफ़ी दुखद
यह इंसिडेंट रहा है। अभी मेरे एवं पुलिस अधीक्षक एवं सभी पदाधिकारियों के द्वारा स्थल का भी भ्रमण किया गया है और हम लोग अभी अस्पताल में उनका विधिवत पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके साथ ही सहानुभूतिपूर्वक हम लोग जो भी उनका अंतक्रम होगा उसको भी हम लोग उनके रीति रिवाजों के साथ उसको करवाएंगे। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर देर शाम शेखपुरा पहुंचे और मेहोस उच्च विद्यालय के खेल मैदान में बिहार बदलाव यात्रा को संबोधित किया है। उनके आगमन पर समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। वहीं सभा में उन्होंने कहा है कि वे वोट मांगने नहीं बल्कि बिहार बदलने के लिए सहयोग और जागरूकता मांगने आए हैं। जैसे ही भाषण शुरू हुआ तेज मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन समर्थक सभा छोड़ने के बजाय सिर पर कुर्सियां रखकर उनके भाषण को ध्यान से सुनते हुए नजर आए। वहीं प्रशांत किशोर ने बाद में भाषण समाप्त किया और अगले बार फिर आने का वादा किया है। भारी भीड़ में लोग उनके विचारों को सुनने के लिए उमड़े और सभा में उत्साह का माहौल देखा गया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें पिछले 30 दिनों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों के बीच चमोई सांसद अरुण भारती घाट कुसुम्बा प्रखंड पहुंचे हैं और कई गांवों का भ्रमण कर राहत सामग्री का वितरण किया है। सांसद ने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का भरोसा दिलाया है। उनके काफिले ने मुठभरिया, साथ ही पानापुर, आलापुर को और साथ ही कोयला, बाल बउघाट, प्राणपुर और जितवारपुर तक जाकर राहत सामग्री वितरित की है। ग्रामीणों ने सांसद से घाट कुसुम्बा प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। उन्होंने बताया है कि रोहर नदी पानी से लखीसराय और शेखपुरा दोनों जिलों के टाल क्षेत्रों में बाढ़ आती है, लेकिन शेखपुरा के एरिया को केवल जल जमाव की श्रेणी में ही रखा जाता है। सांसद ने कहा है कि वे सरकार के मुखिया से मिलकर इस मांग को प्रमुखता से रखेंगे। शेखपुरा से रंजन कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गांव की ओर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले हमारे जमुई के लोकप्रिय सांसद श्री अरुण भारती जी ने जो आप देखा होगा कि चिराग का भरोसा का एक पैकेट दिया, इसलिए कि जल जमाव क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है नहीं, तो ये एक पार्टी की तरफ से एक सौगात है। और सौगात ही नहीं, एक छोटा मोटा एक बाढ़ पीड़ित के लिए एक समझिए एक हम लोग का योगदान है। उन्होंने हमारा कबूल किया, उसके लिए सबका धन्यवाद मैं देता हूँ। और जब मैं जाता हूँ पूरा गाँव डूबा हुआ है और बहुत, अब मुझे पता है कि जैसे अरुण भारती जी यहाँ से गए, उन्होंने तुरंत रब्ता कायम किया मुख्यमंत्री से, वो जाके मिले नीतीश कुमार जी से, और मुझे लगता है बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी कि अगले साल ज़रूर बाढ़ प्रभावित होगा। लेकिन इसका फैसला अभी कुछ दिन में हो जाएगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसको किया जा रहा है घाट कुसुम्बा को। ये एक खुशी की लहर होगी। जिस दिन जब तक नहीं होगा मैं चैन से मैं नहीं बैठूँ। मैंने पहले ही कह दिया हूँ कि आज घाट, और ये रोज़ चलेगा, चिराग का भरोसा का ये वैन रोज़ चलेगा। इसी बीच खबर देख रहे हैं, जारराज में कुख्यात अपराधी सोमवार खान द्वारा किए गए हमले में मृतक धनंजय गिरी और गुड्डू यादव की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण है। इसी बीच आपको बता दें, अपराधी सोमवार खान द्वारा किए गए हमले में मृतक धनंजय गिरी और गुड्डू यादव की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण है। वहीं मृतक धनंजय की पत्नी के बयान पर संग्रामपुर थाना में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। बता दें, धनंजय के बड़े भाई सुनील गिरी को भी मौत की धमकी मिल रही है। हरेराज के डीएसपी ने बताया है कि दोनों पक्षों में आपराधिक छवि वाले लोग शामिल हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। घटना दरियापुर मठ के समीप हुई थी। यहां सोमवार खान ने फोन पर धनंजय को बुलाकर गोली मार दी है। मामले में सुरक्षा और जांच दोनों की प्राथमिकता दी जा रही है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे हस्बैंड 9 बजे के करीब में घर से निकले, गए तारीख करने, उधर से कोर्ट करके आ रहे थे। 5 बजे के करीब में यहाँ बाजार पर पहुँचे। उसके बाद में एक समीम उर्फ मोटका है जो बुला के घर से लेकर गया था। इनको बाइक यहाँ पे लगवा दिया। वो अपना बाइक से लेकर गया कोर्ट कराने। वो भी तबरेज आलम के केस में उसका भी कोर्ट चलता है। 10 दिन पहले वो निकला है जेल से। उसके बाद में उधर से आया 5 बजे के करीब में, वो बोल रहा है कि तुम अपने बाइक ले लो और मुझे चलो छोड़ दो झारवा। तो ये बोले कि ठीक है। ये अपना बाइक दुकान पर यहाँ चौक पर से लेके गए उसको छोड़ने। तब तक 10 आदमी को घेरवा के सोनवर खान टंगवा के वहाँ पे बाजार पे ले जाके गोली मार दिया। तब हमारे हस्बैंड बोले फोन करके कि पूजा हमको गोली मार दिया सोनवर खान। तो हम कहनी कहाँ पे? तो ट्रेनिंग स्कूल के पीछे पीपर के गाछ जगह। टीम जो जांच करी, अभी जांच कहाँ तक पहुँची? जांच हम लोग स्टैब्लिश्ड कर लिए हैं, वगैरह है,
षड्यंत्र किए। दोनों तरफ से आपराधिक छवि के लोग हैं और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी भी हो गई है। मेन जो शूटर है, मेन जो है, वो भी शीघ्र गिरफ्तारी हो गई है। ये अनुसंधान का चीज है, बताया जाएगा। हरसिद्धि थाना 112 को फोन किया गया, 6 बार फोन किया, फोन उठाया नहीं। और संग्रामपुर थाना 10 से 20 मिनट में गाड़ी 112 पहुंच गई। क्या कार्रवाई कीजिएगा? हाँ, उसको देखा जाएगा और हमारे जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं वो इमीडिएट घटनास्थल पे पहुंच गए थे और चूंकि घटनास्थल संग्रामपुर क्षेत्र में था तो संग्रामपुर वाले भी तुरंत पहुंच गए थे। जहाँ तक हरसिद्धि की बात है तो वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे और गिरफ्तारी में उनकी महत्वपूर्ण योगदान है। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए हमारे इतना ही। देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।